अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। चैप्टर 5 हम लोगों का हो गया कंप्लीट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 सिक्योरिटी कॉपीराइट एंड द लॉ। फर्स्ट टॉपिक है इसमें हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी। क्या होती है सिक्योरिटी? हम जो भी अपना डाटा या कोई भी चीज़ हम लोग अपनी सेव कर लेते हैं या प्रोटेक्ट कर लेते हैं वो हमारे पास क्या हो जाती है, सिक्योर हो जाती है। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर की भी सिक्योरिटी है। कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ यूज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम एंड डाटा। कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है कि ये कंप्यूटर को भी प्रोटेक्ट करती है और डाटा को भी। इट प्रोटेक्ट्स कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम डैमेज एज वेल एज अनऑथराइज्ड एक्सेस. Different methods are used to ensure the security of a computer system. A computer can detect whether the user is authorized or not. Different techniques are used for this purpose. फर्स्ट टेक्निक देखें, हमारे पास 4 इसकी टेक्निक्स हैं। फर्स्ट है व्हाट यू हैव, सेकंड व्हाट यू नो, थर्ड व्हाट यू डू एंड व्हाट यू आर। व्हाट यू हैव में क्या है, द यूजर में हैव अ की, बैज, टोकन और प्लास्टिक कार्ड to get physical access to the server room or computer building. Next, what you know, the user may have to enter user ID and password or special number to log in the machine. Third one है, the user may enter signature on the document to confirm that they are authorized user. And fourth one, the user may be checked through biometrics. It is a means of biological identification such as fingerprints, voice recognition, eye retina, etc. आगे हमारे पास है कंप्यूटर वायरस। वायरस क्या होता है कि हम वायरस एक्चुअली आता किस तरह है कि हम लोग कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, बट हमें नहीं पता होता कि उसमें क्या है, वायरस है भी या नहीं। ठीक है, हम लोग वो दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच कर देते हैं और दूसरे कंप्यूटर में वो चीज़ जब डाउनलोड हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसमें भी वायरस आ जाता है और वो फाइल इन्फेक्टेड फाइल कहलाती है। ठीक है, computer virus is a program that may disturb the normal working of computer without the knowledge or permission of the user. Virus attach itself to the files in flash drives, hard disks, and emails attachments. A file containing a virus is called infected file. The virus is activated when the infected file is executed. ठीक है, इसका यही मतलब है जो अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट है डैमेज टू द कंप्यूटर। Computer virus cannot damage computer hardware. It may cause many damage to a computer system. ठीक है, अब ये क्या है, हार्डवेयर को तो डैमेज नहीं करेगी ना। ठीक है, क्या है जो अंदर फाइल्स के अंदर जो वायरस चला गया है या डाटा चला गया है वो उनको डैमेज कर सकती है। ठीक है, अ कंप्यूटर वायरस कैन डैमेज डाटा और सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर. इट कैन डिलीट some or all files on the computer. It can destroy all data by formatting hard drive. It may detect some special information like passwords. It may slow down the speed of the computer system. It may display a political or false messages every few times. A virus may also make some resources unavailable to the user. ठीक है, ये डिफरेंट काम हो सकते हैं जब किसी भी कंप्यूटर के अंदर वायरस जाता है। तो आ रहे हैं कि कौन कौन से वे हैं जिनके थ्रू वायरस स्प्रेड हो सकता है, वायरस फैल सकता है। अ वायरस इज स्प्रेड ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट वन है हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है ईमेल। ये वेज आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, द वायरसेस आर मोस्ट कॉमनली स्प्रेड थ्रू ईमेल एंड ईमेल में कंटेन एन infected file attachment. Virus can spread if the user open and downloads an email with infected file. ठीक है, अब मेल आ गई है कंप्यूटर में। ठीक है, अब उसने वो चीज़ या वो क्या है ओपन की है, डाउनलोड की है ईमेल। ठीक है, अब जो उसके पास जो फाइल आई हुई थी वो क्या थी, वो तो वायरस से भरी पड़ी थी और उसकी वजह से क्या हुआ कि जब हमने वही फाइल अपने कंप्यूटर में डाउनलोड की तो क्या हुआ कि वो हमारी फाइल में भी या हमारे सिस्टम में भी क्या हो गया, वायरस आ गया थ्रू ईमेल। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क। Virus can spread if the user connects with a computer network that contains virus. Internet is an example of such networks. When a user download a file infected with virus from internet, the virus is copied to computer. It may infect the file stored on the computers. ठीक है, अब ये देखें इसमें हम लोगों ने सिस्टम का लिखना है। ठीक है, क्या है, इंटरनेट के थ्रू हम लोगों ने सिस्टम को क्या किया, कनेक्ट किया है। अब
हमारे पास जो वायरस इसमें आएगा वो किस फॉर्म में आएगा कि हमारे पास जो वायरस आया है वो इंटरनेट के थ्रू आया है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी इन्होंने दी हुई है, क्या है, इंटरनेट इसकी बेहतरीन एग्जांपल है वायरस को स्प्रेड करने में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। फ्लैश ड्राइव्स एंड सीडीज आर इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग डाटा। ठीक है, हम क्या करते हैं, फ्लैश ड्राइव लेते हैं या सीडीज लेते हैं, क्या करते हैं कि हमारा डाटा जो है वो एक्सचेंज हो जाए। अ वायरस कैन आल्सो बी कॉपीड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर व्हेन द यूजर कॉपीज इन्फेक्टेड फाइल यूजिंग दीज डिवाइसेस। ठीक है, अब किसी को तो नहीं पता होता कि इस चीज़ में वायरस होगा। ठीक है, तो वो ऐसे ही कनेक्ट कर लेता है, और जब वो कनेक्ट कर लेता है उसकी फाइल या उसके सारे चीज़ों में जब वायरस आ जाता है, देन उसको फिर जाके कहीं पता चलता है कि मेरी फाइल्स करप्ट हो रही हैं या ये मसला हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पायरेटेड सॉफ्टवेयर। द इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। इलीगल कॉपी जो होगी सॉफ्टवेयर भी वो हमारे पास पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहलाएगी। वायरस कैन स्प्रेड इफ द यूजर इंस्टॉल्स पायरेटेड सॉफ्टवेयर that contains virus. A variety of pirated software is available in CDs and from internet. Some companies intentionally adds virus in the software. The virus is automatically activated if the user uses the software without purchasing license. Next है activation of virus. When a computer virus starts working, it is called the activation of virus. ठीक है, जब भी वायरस अपना काम करना स्टार्ट होता है तो वो क्या है, एक्टिव हो रहा होता है। A virus normally runs all the time in the computer. Different viruses are activated in different ways. Many viruses are activated on a certain date. For example, a popular virus, Friday the 13th virus, is activated only if the date is 13 and day is Friday. टॉपिक आता है हमारे पास, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम अ वायरस। हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से कैसे महफूज कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। वायरस इन्फेक्ट्स कंप्यूटर सिस्टम इफ़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ नॉट इंस्टॉल्ड। ठीक है, जब तक एंटीवायरस नहीं होगा तो वो क्या है, हमारा कंप्यूटर नहीं सेव हो सकता। लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वायरसेस। कैसे बता रहे हैं कि अगर हम एंटीवायरस करेंगे तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम सेव या प्रोटेक्ट हो सकता है। कंप्यूटर सिस्टम can be protected from viruses by following these precautions. The latest antivirus should be installed on computer. The antivirus software must be upgraded regularly. अपग्रेड करने की भी रोज़ाना की ज़रूरत होती है। The floppy disk should be scanned for viruses before uses. ठीक है, जो फ्लॉपी डिस्क है उसको स्कैन कर लिया जाए। ठीक है, जंक और अननोन ईमेल्स शुड नॉट बी ओपन। Unauthorized or pirated software should not be installed on computer. An important way to protection against virus is the use of backup of data. ठीक है, हम क्या है अपने डाटा को बैकअप कर सकते हैं। The backup is used if the virus deletes data or modifies it. Freeware and shareware software from the internet normally contain viruses. It is important to check the software before using them. हमारे पास देखें टाइप्स आ जाती हैं वायरस की। फर्स्ट वन है बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, इसमें क्या होती है कि मेमोरी हमारे पास जो होती है उस जो सॉफ्टवेयर की जो मेमोरी होती है, ठीक है, उसमें सारा ये वायरस चला जाता है। ठीक है, और अ डिस्क इज डिवाइसेस इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ये ऐसी डिस्क है जो इसको दो पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है, एक है ट्रैक्स और दूसरा है सेक्टर्स। द डिस्क दैट कंटेन्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ अ स्पेशल प्रोग्राम इन इट्स फर्स्ट सेक्टर। फर्स्ट सेक्टर में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशल प्रोग्राम जो करेगा वो फर्स्ट सेक्टर में होगा। द सेक्टर इज नोन एज बूट सेक्टर। ठीक है, और उस सेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, बूट सेक्टर। द प्रोग्राम इन बूट सेक्टर इज ऑटोमेटिकली लोडेड इन मेमोरी। क्या होगा, जो प्रोग्राम होगा बूट सेक्टर में वो ऑटोमेटिकली मेमोरी में लोड हो जाएगा। व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट, जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे। द प्रोग्राम देन लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मेमोरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, ये आप लोगों ने इसको रट्टा लगाएं चाहे जैसे मर्जी याद करें। ठीक है, द बूट सेक्टर वायरस मॉडिफाइज द प्रोग्राम इन द बूट सेक्टर। इट इज़ लोडेड इनटू मेमोरी whenever computer is turned on. The virus is attached with the executable file like .exe, .com and .dll files.
When the user uses these files, the virus attached with these files in is activated. It infects other files and performs destructive commands and destroys data files. नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कर्नोबल फाइल्स. इसमें क्या होती है कि जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट की फाइल्स होती हैं ना, वो इस वायरस की वजह से क्या होती हैं, डिलीट हो चुकी होती हैं. ठीक है, हमारा डाटा जो है वो लॉस हो जाता है. द फेमस कर्नोबल वायरस डिलीट्स ऑल Microsoft Office files. It also deletes the partition information from the disk that causes a major loss of data. It also corrupts the system's BIOS. Next है हमारे पास लॉजिक बॉम्ब. लॉजिक बॉम्ब is a virus activates when certain conditions are met, such as opening a file, or when certain date and times occurs etc. ठीक है, लॉजिक बॉम्ब में क्या है, हमारे पास डेट एंड टाइम मेंशन हो जाती है. इट इज आल्सो कॉल्ड टाइम बॉम्ब. Michelangelo is an example of logic bomb. It destroys data on the hard disks on March 6. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रोजन हॉर्स. ट्रोजन हॉर्स hide itself as useful program. It contains hidden instructions to erase data or cause other damage. It executes illegal destructive instructions in the middle of a program, such as a computer game. Format C is an example of Trojan horse. इसमें क्या है कि हमारे जो यूज़फुल प्रोग्राम्स जो होते हैं वो खुद ब खुद ही हाइड हो जाते हैं हमसे. ठीक है, तो इससे भी क्या है, काफ़ी डाटा हमारा डैमेज हो सकता है. नेक्स्ट है हमारे पास रेड लॉफ. रेड लॉफ इज़ अ पॉलीमॉर्फिक वायरस. इट इज़ रिटन इन विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट. इट रिलाइज ऑन द Microsoft ActiveX component to execute itself. It locates folder.htt. It infects that file. Folder.htt is a part of Microsoft Windows Active Desktop features. Okay, हमारे पास आता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. A type of software that is used to detect and remove viruses is called antivirus software. ठीक है, जो चीज़ डाटा को रिमूव करेगी या डिटेक्ट करेगी, वायरसेस को रिमूव करेगी या डिटेक्ट करेगी, वो हमारे पास क्या होगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होगा. एंटीवायरस प्रोग्राम्स कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट नॉन वायरसेस. दे कैन डिटेक्ट viruses and remove them. Many antivirus programs are available in the market, but no single software can detect any and remove all viruses. Many new viruses are invented and spread through internet continuously. Antivirus programs are also upgraded continuously to detect these new viruses. Antivirus programs not only detect viruses from computer but also prevent new viruses from entering into the computer. ठीक है, अब कहते हैं एंटीवायरस बहुत सारे हैं तो सही अब अवेलेबल, लेकिन कोई ऐसा सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं है जो सारे वायरसेस को एक ही टाइम में क्या है ख़त्म कर सके. ठीक है, एग्जांपल्स देख लें. सम इम्पॉर्टेंट एंटीवायरस प्रोग्राम्स आर एज फॉलोज. नॉर्टन एंटीवायरस, कैस्परस्के, MCFE, AVG एंड नॉट 32. ठीक है, आगे इसके बेनिफिट्स देख लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाते होते हैं अक्सर शॉर्ट में. Antivirus program protects important data from virus. It checks all files before they enter computer system. They alerts the user about the virus before it causes any damage to the computer. It 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 quarantines or eliminates a virus so that it may not harm computer. चीज़ आती है हमारे पास डाटा सिक्योरिटी. डाटा सिक्योरिटी क्या होती है कि हमने अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना है, सेव करना है. ठीक है, वो हमारे पास डाटा सिक्योरिटी कहलाती है. द प्रोटेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा सिक्योरिटी. डाटा स्टोर्ड इन एनी कंप्यूटर कैन बी लॉस्ट ड्यू टू डिफरेंट रीजंस. द डाटा कैन बी लॉस्ट एक्सीडेंटली. समवन कैन डैमेज द डाटा. डाटा कैन बी लॉस्ट कम्प्लीटली और पार्शली. या कंप्लीट क्या हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है, या उसका कुछ पार्ट डिलीट हो सकता है या वेस्ट हो सकता है. द डाटा इज मच वैल्यूएबल एंड इम्पॉर्टेंट देन द कंप्यूटर इटसेल्फ. इट शुड बी सेव्ड इन सच अ वे दैट इट मे नॉट बी लॉस्ट और
damage. Some organization obtain data from the user and store data online to provide fast services. Some examples are as follows. A credit card company may store data of its customers online. A bank may provide online services using online data storage for the records. A यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन रिजल्ट्स. ठीक है, इस तरीके से भी डाटा हमारा क्या है, सेव हो सकता है. The organization obtaining the data is responsible for the security of data. The user can take legal action against the organization if there is any problem in data security. हमारे पास importance of data security. Data security is very important to run some organization successfully. A person may enter the network of an organization and gain unauthorized access to the data. For example, he may use the credit card number of another user for shopping. If the unauthorized person deletes important data, the business of the organization may be damaged severely. So, it is very important to protect data from illegal and authorized access. अब हमारे पास है different ways in which security of data may be violated. Some ways in which the security of data may be violated are as follows. Someone may break into the computer room. He may take away all storage devices that contain important and sensitive data. Second, an unauthorized user may take access the personal data. He may use it to gain some advantage. For example, someone may get access to the credit card of some other person. He can use it for online shopping from his account. Third one है, an authorized user may use an online mail server like mail.yahoo.com. He may view the email messages of the users. It may cause privacy issues. Someone can send a virus onto a network. The virus may slow down the networks on, even make it unusable. Some users may gain unauthorized access to bank accounts. They can transfer a larger amount of money from other accounts to his account. A person may make a computer so busy by sending many requests, the computer may become unavailable to authorized user. It is called denial of services situation. ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताई. ठीक है, जैसे वो टाइप्स थी वायरस की, वो आप लोगों ने उसका रट्टा लगा के उसको याद करना है. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.